नाज़रीन अकरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। टीआरएस एनआरआई सेल महेश बी गाला की क़ियादत में गल्फ ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानियों में टीआरएस यौम तासीस के मौके पर रेशन किट की तकसीम। एमपी अरविंद ने दिया आईवीएमएल की पुलिस शिकायत का जवाब। जिले के कुल 61 कोरोना मरीजों में से 34 सेहतयाब। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने पर ही कोरोना वायरस को हराया जा सकता है, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। पूरे मुल्क में नफरत के दौर में पेश आ रहे हैं एक जहती के वाक़यात। निर्मल जिले में मुस्लिम भाइयों ने अंजाम दिया हिंदू खातून के आखिरी रसूमात। रुकने असम्बली शकील आमिर ने दी रमजान की मुबारकबाद। इनकी जानिब से एक माह से गरीब अवाम व ओहदेदार सरकारी मुलाजमिन में की जा रही ग़िज़ा की तकसीम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। टीआरएस एनआरआई सेल कन्वीनर महेश बी गाला की क़यादत में गल्फ ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानियों में की गई राशन की तकसीम। कोरोना वबा की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन है और इस तर्ज पर गल्फ ममालिक में भी इस लॉकडाउन की वजह से कई हिंदुस्तानी माज तौर पर परेशान हैं और इनको कुछ राहत पहुंचाने की गर्ज से 27 तारीख को टीआरएस की यौम तासीस के मौके पर टीआरएस एनआरआई सेल की जानिब से महेश बी गाला की क़ियादत में गल्फ ममालिक में मौजूद हिंदुस्तान बिलखुसूस तेलंगाना के रहने वालों में रेशन किट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में हर एक को आगे आने की जरूरत है और एक दूसरे की मदद करना इंसानी फरीजा है। इंडियन यूनियन की जानिब से महकमे पुलिस में इसकी शिकायत का जवाब रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने वीडियो बयान में जारी किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से चंद दिन कबल निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ जिले पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया को एक तहरीरी शिकायत दी गई थी कि वो रियासत में तरकारी मंडियों पर झंडे लगाकर दोनों फिरकों में तफरीक पैदा कर रहे हैं, जिस पर आज एमपी अरविंद ने वीडियो में बयान जारी करते हुए कहा कि ये झंडे सिर्फ बरकत के लिए लगाए गए हैं, इसका कोई और मतलब नहीं है और हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और यहाँ पर हर एक को अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी है और हिंदुस्तान में IUML जिसमें पार्टी ही मजहब है, उस पार्टी को कोई हक नहीं कि मुझ पर कमेंट करे। పేపర్ చదువుతా ఉన్నా ఈ నిజామాబాద్కి వెళ్ళి ఇది పంపించారు, నా మీద పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్టు వాళ్ళు. అంటే నేను భయపడితే నేనేం చేస్తే ఓనేమంటే చూస్తేనేమో ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినట. ఏమని ఇచ్చిండ్రు? నేనట తెలంగాణ వ్యాప్తంగా హిందువులు ముస్లింల బండ్ల మీద దుకాన్లల్లా ఏ పూలు పండ్లు కూరగాయలు కొనొద్దు అన్నట. మరి ఎక్కడన్నా చూపెట్టు. వీళ్ళకి సెక్యులరిజం నేర్పిస్తారట మనకి. వీళ్ళ పార్టీ పేరే ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్. పార్టీలనే ఒక మతం పేరున్నది. ఏ పార్టీ అని జర యాదకొచ్చే నాకు పార్లమెంట్ లో 2-3 ఎంపీలు ఆ మూలకోడు ఈ మూలకోడు కూర్చుంటారు. కేరళకి వెళ్ళి గెలిచిన వాళ్ళంతా. మరి ఇటువంటి సెక్యులర్ రాష్ట్రం అయితే మన దేశం, ఇటువంటి మతం పేరు పెట్టుకున్న పార్టీలు కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎందుకు ఎంటర్టైన్ చేస్తుందో నాకు అర్థమైతలేదు. మరి నా మీద కంప్లైంట్ ఏంది? ఇలా బాధ ఏంటంటే మొన్న ఇందూర్లా మన హిందూ యువకుడు కూరగాయల బండి మీద కాషాయ జెండా ఉంటే ఒక పోలీస్ ఆయన పోయి తీపిచ్చిండు. నేను నెక్స్ట్ డే పోయి బాజాబ్తా గట్టించిన, అందరితో వేరే వాళ్ళతో కూడా కట్టిపించిన. భగవద్ ధ్వజం ఉంటే ఆశీర్వాదం ఉంటుంది దేవుందని. ఇలా ఏంది బాధ? మళ్ళీ వీళ్ళని అడుగుతాను నేను. మన ముఖ్యమంత్రి ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు చేతికి పెద్ద గర్తుడు ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉండి మరి ఆయన మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చినారు. रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने में नाकाम। जिले निजामाबाद एमपी अरविंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन्होंने किसानों की धान खरीदी में नाकाफी पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
निजामाबाद के एमपी डी अरविंद ने रियासत में किसानों से धान की फसल की खरीदारी में नाकाफी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी पार्टी जिला ऑफिस में डी अरविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डी अरविंद ने खिताब करते हुए कहा कि फसल की खरीदारी मरकज पर काश्तकारों की फसल को इमदादी रकम देने के बजाय और लॉकडाउन की 22 कुंटल को 10 किलो तिरगुन निकाला जाए, जो कि गलत, और किसानों की फसल को मजीद लाना चाहिए और किसानों की परेशानियों को बचाना चाहिए। किसान हमाली और कई बैग के लिए परेशानियों में मुब्तला है और रियासती हुकूमत की कारकर्दगियों पर कड़े सवाल उठाए और शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और किसानों के मसाइल के हल के लिए बीजेपी पार्टी के 3 कायदीन ने एहतजाज दर्ज किया था। మైగ్రెంట్ లేబర్ ఏదైతే ఉన్నారో ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నోళ్ళు, మన రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళి బొంబాయిలో పసాయించిపోయిన వాళ్ళు, వేరే రాష్ట్రాల్లో పసాయించిపోయిన వాళ్ళు, వీళ్ళందరి కోసము డబ్బులు రిలీజ్ చేసింది వాళ్ళకు బువ్వబెట్టమని కేంద్రం. మన రాష్ట్రానికి 599 కోట్లు ఇచ్చింది. ఏం చేసినావు? ఒక్కడికన్నా భోజనం పెట్టినావా? అయ్యే పైసలు నువ్వు వంచి అవి ప్రతి మనిషికి 1500 ఇస్తా అంటున్నావు కదా, గయ్యే పైసలు ఇస్తున్నావు. మైగ్రెంట్ లేబర్ పెంచుతలేవు, పెడతలేవు, బువ్వ పెడతలేవు. ఆ పైసలు ఇచ్చి ఏదో ఈ లోళ్ళకి ఇస్తారు తెలుసా పైసలు, కాళేశ్వరం కాంట్రాక్టర్కి ఇస్తారు. అడగకంటే ముందే అయ్యా గిన్నె సరిపోతే ఈ కాంట్రాక్ట్ ఎక్కువ పైసలు అయితే అని రేట్ ఎక్కిస్తారు. అడగకంటే ముందే ఇస్తారు. ఏంటికి అలాగే కమిషన్లు వస్తాయి. రైతులకు ఇస్తే మీ సస్తరా? ఏ గ్రేడ్ బియ్యంకి ఏ గ్రేడ్ ధర ఇస్తే సస్తారా అంటున్నా. తక్కువ ధర భూములకు వాళ్ళకి ఇస్తారు. భూములు తక్కువ ధరకి ఇలా పడేస్తారు వాళ్ళకి, మైహోమ్ గ్రూప్. రైతులకి ఏమి 4 రూపాయలు పెడితే సస్తావా? 7 తీసుకుపోతారు. రాష్ట్రాన్ని మొత్తం నెక్సస్లో ముంచేసిండ్రు, దోసుకొని తింటున్నారు. खिदमत खल्क कोई मामूली चीज़ नहीं। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से गरीब व बेसहारा अफराद में खाने की तकसीम। मोहम्मद शकील आमिर के जज्बे खिदमत का सिलसिला लॉकडाउन के अख्ताम तक जारी रहेगा। महालिक मर्ज कोविड-19 से बचाव के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन के दौरान बोधन मंडल में बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से गुरबा मिस्कीन में खाने के पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं और ये प्रोग्राम लॉकडाउन नाफिज के तब से किया जा रहा है। लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने गरीब आवाम परेशान ना हो, इसके लिए इसका इंतजाम किया जा रहा है। इस मौके पर बोधन के नौजवानों ने भी हर वार्ड में तकसीम किया जा रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान जो खिदमत खल्क रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से की जा रही है वो कोई मामूली चीज नहीं है। मोहम्मद शकील आमिर का ये इकदाम काबिल सताइश है और ये प्रोग्राम लॉकडाउन होने तक बरकरार रहेगा। कोरोना से दुनिया में 1.96 लाख अमवात, 27.91 लाख मुतासिर। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है और इसकी वजह से अब तक दुनिया भर में 1.96 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं और 27.91 लाख अफराद मुतासिर है। CSSC की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी किए गए आदात व शुमार के मुताबिक कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका में मचाई है। अमेरिका में इस जानलेवा वायरस से अब तक 8.91 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं और 51,017 अफराद हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है और मरकजी वज़रात सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से अब तक 775 अफराद हलाक हुए हैं और 24,506 अफराद मुतासिर हुए हैं। वहीं इसके इन्फेक्शन से अब तक मुल्क में 5,063 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। यहाँ अब तक 2.20 लाख अफराद इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और 22,524 अफराद हलाक हो चुके हैं। यूरोपीय मुल्क फ्रांस और जर्मनी में भी कोरोना ने तबाही मचाई है। फ्रांस में अब तक 1.60 लाख अफराद इससे मुतासिर हुए हैं और 22,248 अफराद हलाक हो गए हैं। वहीं जर्मनी में कोरोना वायरस से 1.55 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं और 5,723 अफराद ने जान गंवाई है। इसके अलावा बरतानिया में भी हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ अब तक 1.45 लाख अफराद
اس سے متاثر ہوئے ہیں اور 19,566 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس عالمی وبا کے مرکز چین میں اب تک 83,885 افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں اور 4,636 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ کرونا وائرس سے شدید متاثر عرب ممالک ایران میں 88,194 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ 5,574 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دیگر ممالک کی طرح روس میں بھی کووڈ-19 کا قہر مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ روس میں اب تک کرونا کے 68,622 کینسر کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ 615 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بیلجیم میں 6,679، ہائی لینڈ میں 4,304، برازیل میں 3,670، ترکی میں 2,600 اور کینیڈا میں 2,386 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمسایہ ملک پاکستان میں کرونا وائرس کی اب تک 11,940 کی تصدیق ہو چکی ہے اور اس وبا کی وجہ سے 253 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے امدادی و رفاہی خدمات جاری۔ لاک ڈاؤن کے پیش نظر گزشتہ ایک ماہ سے وقفے کے ساتھ شہر کے سلم علاقوں میں پہنچ کر مستحقین کی تفصیلات حاصل کر کے مقامی ائمہ مساجد کی رہنمائی اور ان کی تحقیقات کی روشنی میں گھر گھر تک ضروری اشیاء پہنچانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کو بھی 50 گھرانوں میں ریشن کٹس کی تقسیم عمل میں آئی جس میں مولوی توفیق صاحب، مولانا اماد الدین صاحب مسجد محمود اور حافظ ریحان صاحب مسجد ابوبکر کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے صحیح مستحقین تک ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس موقع پر مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی نے عیدگاہ کمیٹی کی مثالی خدمات کو سراہتے ہوئے تمام ہی ذمہ داران کے حق میں دعا کی اللہ پاک ان کی مخلصانہ کوششوں کو قبول فرمائے اور پوری انسانیت کو اس وبا مرض سے نجات عطا فرما کر ہم سب مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک کی رونقیں بحال فرما دے۔ عید سے قبل کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے دعائیں مانگے، وزیر اعظم مودی کی اپیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مسلمانوں سے خواہش کی ہے کہ وہ عید سے قبل دنیا بھر میں کرونا وائرس ختم ہو جانے کی دعائیں مانگے۔ اپنے مقبول ترین من کی بات ریڈیو پروگرام کے دوران وزیر اعظم مودی نے ماہ رمضان کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس رمضان کے دوران پہلے سے کہیں زیادہ دعا کرے اور رمضان عید سے پہلے دنیا سے کرونا کو ختم کرنے کی دعائیں کرے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس نے ملک میں تہوار منانے کے انداز کو تبدیل کر دیا ہے۔ ایسٹر تہوار عیسائیوں کی طرف سے منایا جاتا ہے لیکن یہ تہوار گھروں میں رہ کر منانا پڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر میڈیکل سٹاف پر حملہ کیا جاتا ہے تو حملہ آوروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے لیے سخت آرڈیننس لایا گیا ہے۔ میڈیکل سٹاف آرڈیننس سے مطمئن ہے۔ ڈاکٹر، نرس اور پیرامیڈیکل عملے کی سیکیورٹی کے لیے جاری کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم نے یقینی طور پر ہر ایک کو معاشرتی فاصلے پر عمل کرنے کا مشورہ دیا اور اسے ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ اپنانے کی درخواست کی۔ بودھن میں ماہ رمضان کے مد نظر پھلوں کی مارکیٹ کو رعایت دینے پر تاجرین و عوام نے کیا رکن اسمبلی شکیل عامر کا شکریہ۔ ماہ رمضان کے مد نظر بودھن میں بھی پھلوں کی مارکیٹ صبح 6 بجے تا شام 6 بجے تک اجازت دیے جانے پر مقامی عوام اور پھلوں کے کاروباریوں نے خوشی کا اظہار کیا اور رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کا سرکاری اعلیٰ عہدیداروں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ واضح ہے کہ بودھن میں کرونا متاثرین مریضوں کی نشاندہی ہونے کے بعد سے ہی لاک ڈاؤن پر کافی سختی سے عمل آوری کی جا رہی تھی اور تمام بازار و کاروبار بھی کچھ وقت کے لیے ہی کھولے جا رہے تھے اور ماہ رمضان کے مد نظر دی گئی اس چھوٹ سے عوام میں کافی خوشی کی لہر پائی جا رہی ہے۔ فروٹ مارکیٹ کمیٹی ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے تمام روزدار حضرات کے لیے اور جو روزانہ جو فروٹ کھاتے ہیں، فروٹ خریدتے ہیں، ان تمام کے لیے۔ سنگاریڈی میں مہاتما بسویشورا کا جنم دن دھوم دھام سے منایا گیا۔ وزیر خزانہ ہریش راؤ اور بی بی پاٹل۔ آج ظاہر آباد ایم پی بی بی پاٹل اور وزیر خزانہ ہریش راؤ نے سنگاریڈی میں مہاتما بسویشورا کی 887ویں جینتی کے موقع پر ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا۔
इस प्रोग्राम में हरीश राव और बीबी पाटिल ने महात्मा बसवेश्वरा के मुजस्सिमे को फूल मालाएं डालते हुए जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। बाद अज़ां वज़ीर खजाना हरीश राव ने अपने खिताब में कहा कि महात्मा बसवेश्वरा के एक अजीम उस्ताद थे जो मोहब्बत मसावत सिखाते थे। बाद अज़ां उनके जन्मदिन के मौके पर खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप का वज़ीर खजाना हरीश राव और बीबी पाटिल ने इफ्तिताह किया। कहा कि खून का अतिया देने से कई इंसानी जिंदगियां बचाई जा सकती है। खून का अतिया बेहतरीन अतिया है। इस प्रोग्राम में डीसीबी चेयरमैन और डीसीएमएस चेयरमैन शिव कुमार, जिला कलेक्टर हनुमंत राव, साबिका एमएलए प्रभाकर व दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। भीमगल बल्दी के हल्के 8 के काउंसलर सतीश गौड़ और टीआरएस पार्टी के रुकन शेख लाला की जानिब से गरीब और मुस्तहिक अफराद में 350 राशन किट की तकसीम अमल में लाई गई। भीमगल बल्दिया के हल्के 8 के काउंसलर सतीश गौड़ और टीआरएस पार्टी के रुकन शेख लाला की जानिब से गरीब और गुरबा में 350 गरीब व मुस्तहिक अफराद में राशन किट की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से बल्दिया कमिश्नर गोप्पू गंगाधर, बल्दिया के चेयरमैन और भीमगल टाउन के एससी श्रीधर रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए इन तमाम अहबाब ने सतीश गौड़ और टीआरएस पार्टी के रुकन शेख लाला की इस खिदमत को काबिल सताइश कहा और कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान जो खिदमत खल्क आप लोगों ने की है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसका अज्र आप तमाम को आखिरत में मिलेगा। आज कई लोग भूखे और प्यासे सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। टीआरएस पार्टी के रुकन शेख लाला ने इन तमाम का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान शेख अयूब टीआरएस पार्टी के रुकन है, इन्होंने दीगर हजरात से गुजारिश की कि माह रमजान के अंदर हमें चाहिए कि हमें पड़ोसी रिश्तेदार और दीगर जो मुस्तहिक अफराद हैं इनका ख्याल करें ताकि इनकी दुआओं से हमारी आखिरत संवर सकती है। इस प्रोग्राम में जावेद खान, मोहम्मद मसूद और दीगर हजरात मौजूद थे। शहर के बोरगाम में फाउंडेशन की जानिब से तकरीबन 1200 मकानों में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। शहर की बोरगाम पी के 5वीं डिवीजन में ओडारी फाउंडेशन की जानिब से ओडारी के सदर दामोदर और विनोद के ज़ेरे एहतिमाम हर एक घर में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर इन्होंने तकरीबन 1200 से ज़्यादा खानदानों में तकसीम किया गया। इस प्रोग्राम में गांव के अमायदी, सियासी कायदीन व दीगर ने शिरकत की। सोशल डिस्टेंस महफूज फासले पर घर घर हो रहा है अमल, चाहे शहर हो या गाँव। एक रिपोर्ट। दिन ब दिन अवाम में कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए शौर बेदार होता जा रहा है और अवाम महफूज फासला व सोशल डिस्टेंस के उसूल पर बखूबी अमल कर रही है। इस माह मुबारक में भी कोरोना वबा से बचने के लिए घर में भी अवाम सोशल डिस्टेंस बरत रही है कि भाई हम अभी इस तरह सोशल डिस्टेंस है शहर के लिए बैठे हुए हैं, उसी तरह और शहर में भी और इफ्तार में भी यही अमल करना है। तो इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह कोरोना से छुटकारा मिलेगा। तो रमज़ान के 1 महीने के रोज़े पूरे इंशाल्लाह रहेंगे और नमाजें पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत। हिंदू खातून की मौत पर कोई भी रिश्तेदार या पड़ोसी ने नहीं दिया साथ। निर्बल के मुस्लिम नौजवान ने हिंदुआना तरीके पर आखिरी रस्मात अंजाम दी। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के डर ने आज सारी दुनिया को मुतासिर करके रख दिया है। एक ऐसा ही वाकया मुस्तकिल निर्मल के मोहल्ला गाजुलपेट में पेश आया। ये वाकया उन लोगों के मुंह काले कर दिए जिन्होंने मुसलमानों को इस मुल्क से बाहर करने की साजिश की। आज इस वाक़े की जितनी सताइश की जाए कम है। निर्मल के उन नौजवानों को सलाम है जिन्होंने कौमी एकजहती का सबूत पेश करते हुए रियासत ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में तारीख रकम की है। आज एल्लामा नामी 63 साला हिंदू खातून की कुदरती मौत वाक़ होने पर कोरोना वायरस के डर व खौफ की वजह से इसका कोई भी रिश्तेदार और हिंदू पड़ोसी इस खातून की आखिरी रसूमात को अंजाम देने आगे नहीं बढ़ा, जिसकी इत्तला मुकामी वार्ड काउंसलर इमरानुल्लाह को मिलने पर इन्होंने सहारा यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान जिनमें मोहम्मद अरशान,
अजहर खान इकरम और कांग्रेस कायदीन जुनैद मेमन, मोहम्मद खजर, सलीम अकबर की मदद से इस ज़ईफ खातून की आखिरी रसूमात हिंदू तरीके पर अंजाम दी। वाज़ेह है कि माह रमजान में इन रोजेदारों ने बर वक्त इस कार खैर में हिस्सा लेकर सारी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। ये वाकया उन नफरत करने वालों को सबक सिखाता है कि मजहब इस्लाम कभी किसी से बैर नहीं रखता। मजहब इस्लाम ने हर इंसान की मदद करने का दुरुस्त देता है। हिंदू मुस्लिम में नफरत का बीज बोने वालों को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मुसलमान हर इंसान को अपने दिल में जगह देता है, लेकिन मुसलमानों से खिलवाड़ करते रहोगे तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ఒక ఇల్లమ్మ అనే ఒక బీద ముసలావిడ వృద్ధురాలు ఆమెకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గాజులపేటలో ఉన్నటువంటి సహారా వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఇర్షాద్ అలాగే అజార్ భాయ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లిం వాళ్ళు ఏరియా వాళ్ళు వీళ్ళందరూ లాక్డౌన్ కరోనా రోజులు ఉన్నటువంటి రోజుల నుంచి లాక్డౌన్ ఏ రోజు నుంచి అయితే ఉందో ఆ రోజు నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఇర్షాద్ కానీ అజార్ భాయ్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లిం వాళ్ళు కానీ అందరూ కులమత భేదం లేకుండా వీళ్ళందరూ కలిసికట్టుగా ఆవిడను మంచిగా చూసుకునేవారు. ఫుడ్ కానీ వాటర్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు చూసుకునేవారు. ముస్లిం సోదరులందరూ రోజా మైనా కాబట్టి రంజాన్ మైనా కాబట్టి అందరూ ఉపవాసంతో ఉండి అయినను కులమత భేదం లేకుండా కలిసికట్టుగా ఇదాన్ని అంత్యక్రియలు సక్రమంగా। लॉकडाउन के दौरान वडेपल्ली सुभाष रेड्डी की रजाकाराना चेयरमैन तंजीम के तहत सैनिटरी वर्कर्स में चावल और सब्जियों की तकसीम। एलआरडी हल्के के रामारेड्डी मंडल में वडेपल्ली सुभाष रेड्डी की रजाकाराना तंजीम के ज़रिए एहतमाम गांव के सैनिटरी वर्कर्स में चावल और सब्जियों की तकसीम प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस मौके पर सुभाष रेड्डी वर्कर्स की अफराद खानदान में चावल तकसीम की। इस प्रोग्राम में मुकामी ZPTC मोहन रेड्डी, मुकामी सरपंच संजीव कुमार, MPTC भाग्यलक्ष्मी व दीगर मौजूद थे। बालकुंडा मोबकाल में आंगनवाड़ी टीचर आमिना बेगम की जानिब से जरूरतमंद अफराद और तारिकीन वतन मजदूरों में खाने की तकसीम। बालकुंडा मोबकाल मंडल में आंगनवाड़ी टीचर आमिना बेगम ने तारिकीन वतन मजदूरों के लिए खाने का एहतमाम किया। आमिना बेगम ने लगातार ये प्रोग्राम अंजाम दे रही है। लॉकडाउन के सबब काफी अफराद परेशान हैं, इनकी मदद करना वक्त का तकाजा है। इस मौके पर आमिना बेगम ने कहा कि खिदमत खल्क एक बेहतरीन इबादत से कम नहीं। अल्लाह ताला की खुशनौदी को पेश नजर रखते हुए जरूरतमंद अफराद में खाना तकसीम किया जाना है। इस प्रोग्राम में आमिना बेगम के इस जज्बे की खिदमत की सताइश की। खून का अतिया अजीम अतिया, इस अतिये से कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। जिले निजामाबाद के रेड क्रॉस में खून का अतिया कैंप का इनेकाद। इस कैंप में कई अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। जिले निजामाबाद में श्रीनगर कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी सेवा समिति और लायंस क्लब ऑफ सहारा के ज़रिए एहतमाम रेड क्रॉस में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रजाकाराना तौर पर कई अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर रेड क्रॉस एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर जी राजेश्वर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अफराद खून का अतिया देने पर जमकर सताइश किया और कहा कि हर सेहतमंद आदमी 6 माह में एक बार जरूर खून का अतिया दे, जिससे वो न सिर्फ अतिया दहिंदगान की सेहत मुस्तहकम रहती है बल्कि इसके दिए गए खून से किसी की जान भी बचाई जा सकती है। इसीलिए इस अतिया को अजीम अतिया कहा जा सकता है। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस के नायब सदर रविंदर, श्रीनगर कॉलोनी के सदर लक्ष्मण, गंगाधर, नवीन व दीगर मौजूद थे। దీని ప్రకారం మరి ఈ నెలలో దాదాపు 6 క్యాంప్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, రక్తదాన శిబిరాలు। వాళ్ళు ముందుకొచ్చి స్వచ్ఛందంగా చాలామంది దాతలు రక్తదాన శిబిరాలు రెడ్ క్రాస్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। మరి వారందరికీ కూడా రెడ్ క్రాస్ తరఫు నుంచి కృతజ్ఞతలు। ఈరోజు కూడా మరి లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ సహారా అండ్ శ్రీనగర్ కాలనీ 45 డివిజన్ మరి లక్ష్మీ చేయూత సేవా సమితి आर्मूर टाउन में TRS कायद लिम्बादरी गॉड के ज़ेरे एहतमाम गुरबा व मुस्तहक अफराद और तारिकीन वतन मजदूरों में चावल की तकसीम की गई। आर्मूर कस्बे में 3री वार्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वैष्णवी होम्स में कायदे ने लिम्बादरी गॉड के ज़रिए एहतमाम गरीब और तारिकीन वतन मजदूरों में चावल और ज़रूरी सामान तकसीम किया।
इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि लॉकडाउन के तनाज़ुर में नक़ल मकानी करने वाले मजदूरों, गरीबों और मिस्कीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और गरीबों की भूख को पूरा करने के लिए चावल की जरूरी अशिया तकसीम किया गया। इस प्रोग्राम में सुधाकर, पंडित प्रेम व दीगर मौजूद थे। बालकोंडा हल्के में गरीब व बेसहारा जरूरतमंद अफराद में मंडल ओहदेदार और MPDO MEO के ज़ेरे एहतिमाम खाने की तकसीम प्रोग्राम अमल में लाया गया। जिले कलेक्टर की हिदायत पर बालकोंडा में मंडल सतह ओहदेदार की टीम और MPDO और MEO के ज़ेरे एहतिमाम लॉकडाउन के पेश नज़र गरीब व बेसहारा अफराद में खाने की तकसीम अमल में लाई गई। आज इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 600 से ज़्यादा अफराद में खाना तकसीम किया गया। इस प्रोग्राम को प्रिंसिपल असातिज़ा, निजी मालिकान व दीगर रज़ाकाराना अतियात के जरिए जारी रखा जाएगा। इस प्रोग्राम में MP लावनिया, वाइस MP और सरपंच सुनीता और बालकोंडा मंडल के जिम्मेदारान मौजूद थे। आर्मूर टाउन के राजाराम नगर में साबिक काउंसलर बलराज और साबिक MPTC की जानिब से जरूरतमंद अफराद में चावल और जरूरी अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। आर्मूर कस्बे में राजाराम नगर कॉलोनी में साबिका काउंसलर बलराज और साबिका MPTC वेंकट लक्ष्मी की हिदायत पर लॉकडाउन के पेश नज़र चावल और सामान ज़रूरतमंदों में तकसीम किया गया। ये सामान एक महीने के लिए काफ़ी है कि सामान की तरसील की गई है। लॉकडाउन की वजह से लोगों को घर में रहने और सरकारी अहकामात और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की गई। जिले के कुल 61 कोरोना मरीजों में से 34 हुए सेहतियाब। कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने पर ही निजामाबाद भी कोरोना से पाक हो सकता है। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। आज जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अपना एक सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि अभी तक निजामाबाद के कुल 61 मरीजों की निशानदही हुई है, जिसमें अभी तक 34 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और मां बाकी जेर इलाज है और इसमें से कोई भी वेंटिलेटर्स पर नहीं है। और अभी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने पर हमारा निजामाबाद भी कोरोना से पाक हो सकता है। इख्तिताम से खबर नजर डालते आंच के हम सुर्खी पर। TRS NRI सेल महेश बी गाला की क़ियादत में गल्फ ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानियों में TRS यौम तासीस के मौके पर रेशन किट की तकसीम। MPD अरविंद ने दिया IVML की पुलिस शिकायत का जवाब। जिले के कुल 61 कोरोना मरीजों में से 34 सेहतियाब। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने पर ही कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। पूरे मुल्क में नफरत के दौर में पेश आ रहे हैं एक जहती के वाक़यात। निर्मल जिले में मुस्लिम भाइयों ने अंजाम दिया हिंदू खातून के आखिरी रसूमात। रुकने असम्बली शकील आमिर ने दी रमजान की मुबारकबाद। इनकी जानिब से एक माह से गरीब अवाम व ओहदेदार सरकारी मुलाजमिन में की जा रही ग़िज़ा की तकसीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।